ये कहानी 1820 की दहाई से ताल्लुक रखती है और हमें फिल्म के इब्तिदाई मंजर में हेव गोल्स को उसके बेटे हॉक से एक मकामी अमेरिकी जबान में बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो उसे बता रहे हैं कि अगरचे वो खौफजदा है और चाहता है कि उसकी परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन उसे उस वक्त तक लड़ना है जब तक वो एक सांस भी ले सके। जैसे ही हम गोल्स की आवाज सुनते हैं, हमें गोल्स के अपनी बीवी और बेटे के साथ उनके घर को आग लगते हुए और इसे अपनी बीवी को बाजुओं में पकड़े हुए मनाजिर नजर आते हैं। गोल्स और हॉक अपने शिकारी ग्रोह के दूसरे आदमियों के साथ एक दरिया में से गुजर रहे हैं जब वो एक बड़े हिरन का ताकुब करते हैं। वो दूसरे खाल के ताजरों के साथ देही मिसूरी में एक दरिया के किनारे खैमाजन हैं। इनकी क़यादत उनके कैप्टन एंड्रू हेनरी कर रहे हैं। उनके ग्रोह का एक लापता बरहना आदमी खेमे में आता है और इसकी कमर में एक तीर पैवस्त होता है और वो आगे की तरफ गिर जाता है। एक और आदमी की गर्दन में तीर लगता है और वो कैंप फायर में गिर जाता है। शिकारी ग्रोह पर मकामी कबीले के लोगों ने हमला कर दिया, जो अरीकारा इंडियंस हैं और इन्हें रे के नाम से भी जाना जाता है। आदमी अपनी राइफलों से जवाबी फायर करते हैं। गोल्स पर हमला होता है और इसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके एक आदमी उसे बचा लेता है। चंद आदमी अपनी खालें और सामान एक कश्ती की तरफ जमा करते हैं ताकि फरार हो सकें। अरीकारा खुद अपने सरदार की बेटी पोवाका की तलाश में है, जिसे नामालूम सफेद फार्म आदमियों ने चरा लिया है। आदमी अपनी कश्ती छोड़ देते हैं और फोर्ट क्यूआ की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं। हॉक को जॉन फिट्जजेरल्ड उसकी नस्ल की वजह से तंग करता है, क्योंकि हॉक अपनी माँ की तरफ से हाफ ब्रीड इंडियन है। लेकिन गोल्स फौरन अपने बेटे का दिफा करता है और उसे कहता है कि वो फिट्जजेरल्ड से बदला लेने की कोशिश ना करे। जंगल में शिकार करते हुए गोल्स का सामना एक ग्रिजली रीछनी और उसके बच्चों से होता है और रीछनी फौरन गोल्स पर हमला कर देती है। रीछनी गोल्स को पंजों और दांतों से जख्मी करती है और उसे इधर उधर फेंकती है, जबकि गोल्स अपना दिफा करने की कोशिश करता है। वो रीछनी को गोली मारने में कामयाब होता है, लेकिन ये उसे मारती नहीं है। वो दोबारा हमला करती है और गोल्स अपना चाकू निकालकर उसे कई बार छर्रे मारता है, जब वो दोनों एक पहाड़ी से नीचे लढ़कते हैं। गोल्स एक गहरे गड्ढे में गिरता है और मरी हुई रीछनी उसके ऊपर गिरती है। आदमी बाद में गोल्स को ढूंढ लेते हैं और उसके गहरे जख्मों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। दरे असना अरीकारा जंगजू पोवाका की तलाश जारी रखते हैं। वो फ्रांसीसी खाल के ताजरों के पास आते हैं और दरिया के किनारे की खालों के बदले 5 घोड़े ले लेते हैं। शिकारी गिरोह के आदमी गोल्स को आरजी स्ट्रेचर पर उठाते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी रफ्तार को कम करता है। वो उसे एक पहाड़ी पर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो फिसल जाता है और दूसरे आदमियों को भी नीचे गिरा देता है। फिट्जजेरल्ड तजवीज़ करता है कि उन्हें सिर्फ गोल्स को मार देना चाहिए और उसे उसकी तकलीफ से निजात दिलानी चाहिए। हेनरी गोल्स की आंखों पर हाथ रखता है और तकरीबन उसके सर में गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता। हेनरी $75 की अदायगी की पेशकश करता है, जो कोई भी गोल्स के साथ पीछे रहेगा। हॉक और जिम बर्जियर रजाकाराना तौर पर रुकते हैं, अगरचे फिट्जजेरल्ड इशारा करता है कि उनके और गोल्स के मरने का इम्कान है। हेनरी अदायगी की पेशकश $100 तक बढ़ा देता है, ताकि फिट्जजेरल्ड भी गोल्स के मरने तक उनके साथ रहने का फैसला करे। गोल्स अब भी शदीद दर्द में है और उसे अपनी बीवी और जिस दिन उनका घर जलाया गया था उसके ख्वाब आते रहते हैं। फिट्जजेरल्ड को गोल्स के साथ अकेले रहने का मौका मिलता है और वो उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वो उसे उसकी तकलीफ से निजात दिलाने दे, ताकि किसी और की रफ्तार कम ना हो या उसे हॉक समेत मरने का इंतजार न करना पड़े। चूंकि गोल्स बात करने के काबिल नहीं है, फिट्जजेरल्ड तजवीज़ करता है कि अगर वो मुत्तफिक है तो आंख झपकाए, ये जानते हुए कि गोल्स को बिल आखिर आंख झपकनी ही पड़ेगी, चाहे वो फिट्जजेरल्ड की पेशकश से इत्तेफाक करने का इरादा रखता हो या ना रखता हो। गोल्स अपनी आंखें काफी देर तक खुली रखता है, इससे पहले कि वो उन्हें बंद कर ले, आंख झपकने की बजाय। फिट्जजेरल्ड जानबूझकर इसको आंख झपकना समझता है और गोल्स का दम घोंटना शुरू कर देता है। हॉक आता है और अपने बाप का दम घोंटते हुए फिट्जजेरल्ड को देखता है।
हॉक बर्जियर को मदद के लिए पुकारना शुरू कर देता है, जिससे फिट्जजेराल्ड के साथ हाथापाई होती है, जिसमें वो आदमी हॉक के पेट में चाकू मारता है और फिर इसे खून बहाकर मरने देता है, जबकि गोल्स बेबसी से देखता रहता है। फिट्जजेराल्ड हॉक की लाश को ठिकाने लगा देता है और बर्जियर को कहता है कि उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। बाद में इसी रात फिट्जजेराल्ड बर्जियर पर जोर देता है कि वो उसके साथ चले, ये दावा करते हुए कि उसने नदी के करीब रेड इंडियंस को देखा है। पहले ही गोल्स के लिए कब्र खोदने के बाद फिट्जजेराल्ड जबरदस्ती उसे गड्ढे में घसीटता है और उसे आधा जिंदा मिट्टी के ढेर के नीचे दबा देता है, जबकि बर्जियर हिचकिचाते हुए उसे ऐसा करने देता है। दरे असना हेनरी और शिकारी ग्रोह के बाकी आदमियों को फोर्ट किवा की तरफ जाते हुए मुश्किल मार्च का सामना है। जैसे ही फिट्जजेराल्ड और बर्जियर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, बर्जियर को एहसास होता है कि फिट्जजेराल्ड नदी के करीब रे को देखने के बारे में झूठ बोल रहा था। वो अपनी राइफल फिट्जजेराल्ड पर तान लेता है, जो उसे बर्जियर से छीनकर उस पर तान लेता है। वो ट्रिगर खींचता है, लेकिन खाली राइफल खाली चैम्बर पर क्लिक करती है। वो आगे बढ़ते रहते हैं। गोल्स जागता है और कमजोरी से खुद को मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो खाने और गरमाइश की तलाश में जंगल में रेंगना शुरू कर देता है। उसे हॉक की लाश सर्दी से मुंजमद मिलती है। गोल्स अपने बेटे के साथ रहने का अहद करता है। उसे गर्म रहने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए एक मोटी रीछ की खाल मिलती है। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ता है, वो जड़ों और पुरानी हड्डियों के गूदे से खुराक हासिल करता है। वो इजाफी गरमाइश के लिए आग जलाने की कोशिश करता है और अपने गर्दन के जख्म को सील करने के लिए अपने बचे हुए बारूद का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करता है। करीब ही इंडियंस करीब आ रहे हैं, लिहाजा गोल्स उनसे बचने के लिए तेज बहाव में नीचे बह जाता है। फिट्जजेराल्ड और बर्जियर अभी भी चल रहे हैं। वो एक जले हुए ठिकाने पर आते हैं जहां लाशें जमीन पर फैली हुई हैं। एक औरत अपनी जली हुई झोंपड़ी से बाहर निकलती है और आदमियों को देखती है। बर्जियर खामोशी से उसके लिए कुछ खाना छोड़ जाता है। गोल्स को ज्यादा सर्दी और भूख लग रही है। वो दरिया में जाता है और एक जिंदा मछली खाता है। वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है और एक रेड इंडियन को एक बाइसन की लाश से खुराक हासिल करते हुए देखता है। गोल्स एहतियात से उसके पास जाता है और खाने के लिए इशारा करता है। इंडियन उसे एक अंदरूनी उज़्व फेंकता है, जिसे गोल्स बेताबी से खा लेता है। सुबह इंडियन गोल्स के जिस्म पर रीछ के जख्मों का मुशाहिदा करता है, जो सड़ना शुरू हो गए हैं। गोल्स कहता है कि उसके आदमियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बेटे को मार डाला। इंडियन कहता है कि उसके अपने खानदान को हरीफ सिविक्स कबीले ने मार डाला था। वो मजीद रेड इंडियंस की तलाश में हैं। फिट्जजेराल्ड और बर्जियर चौकी पर पहुंचते हैं और अपनी पार्टी में दोबारा शामिल हो जाते हैं। फिट्जजेराल्ड हेनरी को बताता है कि वो गोल्स या हॉक को नहीं बचा सके और वो अपनी अदायगी वसूल करता है। बर्जियर खामोश रहता है, लेकिन परेशान है और बोनस की अदायगी से इनकार कर देता है। गोल्स और रेड इंडियन आगे बढ़ते हैं। वो शाम बैठकर गुजारते हैं। ये पहला मौका है जब गोल्स कुछ देर के लिए पुरसुकून नजर आया है। रेडांडियन फौरी कुछ पनाह के लिए सामान इकट्ठा करता है और बुखार में मुब्तला गोल्स को अंदर बिठाता है। गोल्स को ख्यालात में अपनी बीवी की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है और फिर वो खुद को हॉक की तरफ चलते हुए देखता है, इससे पहले कि वो एक पुरानी चर्च में गले मिले। रेड इंडियन गोल्स के जख्मों के लिए एक शिफा याबी की रस्म अदा करता है। जब गोल्स जागता है तो रेड इंडियन जा चुका होता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इंडियन को फ्रांसीसी खाल के ताजरों ने फांसी दे दी है। वो उनके कैंप में घुस जाता है और एक आदमी को एक औरत की इस्मत दरी करते हुए देखता है। ये पोवाका है। गोल्स इस्मत दरी करने वाले पर बंदूक तान लेता है और पोवाका को आजाद कर देता है। फिर गोल्स एक घोड़ा लेता है और दूसरे घोड़ों को आजाद छोड़ देता है। वो जंगल में एक जगह की तरफ सवारी करता है जहां वो अपने लिए आग जलाता है। सुबह पोवाका की तलाश करने वाला कबीला हमला करना शुरू कर देता है। गोल्स अपनी राइफल से उन्हें रोके रखता है, इससे पहले कि वो अपने घोड़े पर सवार होकर भाग जाए। कबीला उसका पीछा करते हुए एक चट्टान तक पहुंचता है, जहां गोल्स और उसका घोड़ा किनारे से गिर जाते हैं। घोड़ा मर जाता है और गोल्स दोबारा जख्मी हो जाता है। जैसे ही रात होती है और सर्दी तेज होती है, वो घोड़े को काट कर खोलता है, उसके आज़ा निकालता है और गरमाइश के लिए उसकी लाश के अंदर सो जाता है।
जब वो जागता है तो वो लाश से बाहर निकलता है और एक बर्फ की गार में चला जाता है। वहाँ वो कंधा करता है, फिट्जजेराल्ड ने मेरे बेटे को मार डाला। कुछ देर बाद चौकी पर फ्रांसीसी शिकारियों में से एक गोल्स का पानी वाला किनिस्तर लेकर आता है, जिसे बर्जीर ने मिट्टी के ढेर पर छोड़ दिया था जब फिट्जजेराल्ड ने उसे दफन किया था। ये सोचकर कि उसने उसे हॉक से लिया था, हेनरी जंगल में एक तलाशी पार्टी की क़ियादत करता है। वहाँ वो गोल्स को लंगड़ाते हुए अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वो इसे चौकी पर वापस ले आते हैं। हेनरी देखता है कि फिट्जजेराल्ड जा चुका है। फ्रांसीसी शिकारी इसे बताता है कि उसने सुना था कि फिट्जजेराल्ड टेक्सास की तरफ गया है। मजीद ये कि फिट्जजेराल्ड पार्टी के पेरोल सेफ को भी साफ कर चुका है। हेनरी फिर अपनी राइफल से बर्जीर का मुकाबला करता है और नौजवान को जमीन पर मारकर उसे कैद खाने में डाल देता है। गोल्स हेनरी के सामने बर्जीर की बेगुनाही की जमानत देता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ हुक्म की पैरवी कर रहा था। वो हेनरी को ये भी बताता है कि उसने फिट्जजेराल्ड को अपने बेटे को मारते हुए कैसे देखा। ये सुनकर कि फिट्जजेराल्ड टेक्सास जा रहा है, गोल्स दरखास्त करता है कि वो खुद उस आदमी को तलाश करे। हेनरी हिचकिचाते हुए गोल्स को शिकार में शामिल होने की इजाजत देता है। दोनों का सामना फिट्जजेराल्ड से होता है और वो मुखालिफ सिमतों से उसे पकड़ने के लिए अलग हो जाते हैं। हेनरी को फिट्जजेराल्ड पहले मिलता है और उसे कत्ल के मुकदमे के लिए वापस लाने का मंसूबा बनाता है। दोनों आदमी एक दूसरे पर बंदूकें तान लेते हैं और फिट्जजेराल्ड हेनरी को मार देता है। गोल्स हेनरी की लाश को ढूंढता है और उसे एक शाख का सहारा लेकर उसके घोड़े पर वापस रख देता है। वो फिट्जजेराल्ड के सामने सवारी करते हैं, जो दूर से अपनी राइफल फायर करता है। वो समझता है कि उसने गोल्स को मार दिया है, लेकिन उसने सिर्फ हेनरी की लाश को गोली मारी है। गोल्स एक गोली चलाता है और फिट्जजेराल्ड को जख्मी कर देता है, जो भागता है, जबकि गोल्स इसका पीछा करता है। वो जंगल में एक दूसरे को कोने में दबा लेते हैं और फिट्जजेराल्ड गोल्स पर गोली चलाता है। फिट्जजेराल्ड नदी के किनारे भागता है, जहां गोल्स उसे ढूंढता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। फिट्जजेराल्ड तकरीबन गोल्स को चाकू मार देता है, लेकिन गोल्स चाकू इसकी तरफ मोड़ देता है। फिट्जजेराल्ड गोल्स के हाथ को छेद देता है, लेकिन गोल्स उसे जेर कर लेता है और तकरीबन उसे खत्म करने ही वाला होता है जब फिट्जजेराल्ड कहता है कि उसे मारने से इसका बेटा वापस नहीं आएगा। नदी की दूसरी तरफ गोल्स उन इंडियंस को देखता है जो उसका पीछा कर रहे थे, अब पवाका के साथ। वो फैसला करता है कि बदला खुदा के हाथ में है, लिहाजा वो फिट्जजेराल्ड को पानी में धकेल देता है और इसे इंडियंस की तरफ बहने देता है। सरदार फिट्जजेराल्ड को पकड़ता है और अपने चाकू से उसे मार देता है। वो गोल्स को बख्श देते हैं क्योंकि पवाका उन्हें बताती है कि गोल्स ने उसे आज़ाद किया था। अगरचे उसने अपना बदला ले लिया है, गोल्स एक बार फिर अकेला है, सर्द जमीन में घूम रहा है। वो अपने घुटनों पर गिरता है और एक बार फिर अपनी बीवी को सामने चलते हुए देखता है। आखिरी मंजर गोल्स की आंखों का है, जो आंसुओं से भर जाती हैं। अगरचे उसने अपना इंतखाम ले लिया, मगर वो अब तन्हा है, अपने बेटे और बीवी की यादों के साथ। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी आज की रिकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।